हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घरों पे अपने सुरक्षित होंगे। और कोविड-19 से हम लोग बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं, पूरा देश लड़ रहा है। और हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि हम लोग अपने अपने काम को अपने अपने घरों से सुरक्षित तरीके से करते रहें। और ज़रूर अपने अपने घरों में आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग घरों में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बिल्कुल झुंड बना के रह रहे हैं या फिर हम प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो सावधानी बरतें और अपना अपना काम भी करते रहें। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो इन दिस क्लास वी विल डील विथ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, विच इज द लेक्चर नंबर 09 ऑफ क्लास 12th यूनिट 2 चैप्टर सॉल्यूशन। राइट, तो सॉल्यूशन चैप्टर से आज हम लोग लेके आने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं क्या? आदर्श। क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग? आदर्श एवं अनादर्श विलयन। बोलते हैं सर, बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। चलो भाई, आदर्श और अनादर्श विलयन को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है मेरी आदत है, मैं लोग थोड़ा सा बेसिक्स तैयार करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट जगाने के लिए, मजा दिलाने के लिए इसमें थोड़ा सा एक इंटरेस्ट जगाते हैं। देखो, सपोज करो अपने पास एक लिक्विड ए है और अपने पास एक लिक्विड बी है। ठीक है, क्या होता है आइडियल, क्या होता है नॉन आइडियल, इसके ऊपर बात करते हैं। लिक्विड ए, लिक्विड बी, आपके पास दो लिक्विड है। तो हम क्या करेंगे, लिक्विड ए को हमने ये देखा, ये रहा लिक्विड ए, इसके अंदर पूरे ए पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के। ठीक है, और इसके अंदर बिल्कुल लिक्विड बी के ही होंगे, सारा लिक्विड बी होगा। ठीक है, जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो यहां से बनेगा एक सॉल्यूशन। क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, एक विलयन बनेगा। देखो सॉल्यूशन कैसा बनेगा ये। अब इस सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड ए भी है और लिक्विड बी भी है, दोनों होंगे इसके अंदर। होंगे भाई, होंगे ना? चलो ठीक है, तो यहां पे ए भी है, बी भी है, बी ए बी सब मिक्स होगा इसके अंदर। ठीक है, यहां सिर्फ बी होगा, सिर्फ बी, समझ रहे हो ना? और यहां पे इस लिक्विड के अंदर क्या होगा? ए। ठीक है, इसके अंदर ए, इसके अंदर बी, इसके अंदर ए बी, दोनों मिक्स होंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इसके अंदर ए टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? इसके अंदर ए टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। इसके अंदर ए टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसके अंदर क्या होगा? बी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और इसके अंदर क्या होगा? ए टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, बी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, और एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे हो रहा होगा, वो है ए बी टाइप का। तो इस लिक्विड के अंदर, इस सॉल्यूशंस के अंदर, इस बाइनरी सॉल्यूशंस के अंदर तीन तरीके के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेंगे। ए बी और ए बी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी देखने को मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इसके अंदर बात करेंगे ए बी टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। तो इसके अंदर हमको कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा? इसके अंदर देखने को मिलेगा ए बी टाइप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो नया देखने को मिलेगा। बाकी ये दो तो होंगे ही होंगे, इसके अंदर एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा इसके अंदर, वो होगा ए बी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये तो हमने लिक्विड की बात कर ली। अब ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से सुनो, यहां पर हम 3 पॉइंट की बात करने वाले हैं। ठीक है, आइडियल नॉन आइडियल के अंदर 3 मेन पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डेल्टा वी मिक्सिंग। ठीक है, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होती है? डेल्टा वी मिक्सिंग होती है चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। आपने यहां वॉल्यूम देखा, यहां वॉल्यूम देखा, जब दोनों को आपने मिक्स किया तो वॉल्यूम में क्या चेंज आया? डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और वी मिक्सिंग, जब आपने मिक्स किया दोनों लिक्विड को, तो दोनों लिक्विड को मिक्स करने के बाद चेंज इन वॉल्यूम कितना आया ऑन मिक्सिंग। मिक्स करने के बाद वॉल्यूम में कितना चेंज आया, दिस इज कॉल्ड द डेल्टा वी मिक्स। ठीक है, ये डिपेंड करेगा इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, अगर ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रांग होगा, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन अगर ये दोनों के सेम होगा, ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के इक्वल होगा, तो इधर वॉल्यूम में कोई भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक। दूसरा हम यहां पढ़ेंगे इस पॉइंट में डेल्टा एच मिक्सिंग। पहले इनको समझ लेते हैं पॉइंट को, ये है क्या? डेल्टा एच मिक्सिंग। क्लियर हो गया? ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग। तो डेल्टा एच मिक्सिंग में हम लोग क्या बोलेंगे? चेंज
इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। एंथैल्पी में जो चेंज आएगा दो लिक्विड को मिक्स करने के बाद, दिस इज कॉल्ड द डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग। अब डेल्टा एच मिक्सिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डेल्टा एच मिक्सिंग टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर भैया? रिएक्शन जो है या पूरी जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ठीक है, चलो बात करते हैं इसके ऊपर इसके बाद अभी। ठीक, तीसरा पॉइंट जो हम बात करेंगे वो करेंगे डेल्टा एस मिक्सिंग की। बेसिकली हम इन दोनों की ही बात करते हैं। डेल्टा एस मिक्सिंग ये सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, ये ऑलवेज लेस देन 0 रहेगा, चाहे आइडियल केस हो चाहे नॉन आइडियल केस हो। एक बात हमेशा याद रखना, डेल्टा एस मिक्सिंग होता क्या है? डेल्टा एस मिक्सिंग को हम लोग बोलते हैं चेंज, चलो यहां से लिख देता हूं। तीसरा जो होगा अपने पास, दिस इज डेल्टा एस मिक्स या एस मिक्सिंग, इसको हम बोलते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग। जब आप दो लिक्विड को मिक्स करोगे तो एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा, उसको हम बोलते हैं डेल्टा एस मिक्सिंग। डेल्टा एस मिक्सिंग। और लास्ट पॉइंट जो यहां से हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेल्टा जी मिक्सिंग। ये तो इतने ही रहेंगे। डेल्टा जी क्या होता है भाई? थर्मोडायनेमिक में हमने पढ़ा था 11th में, ये होता है गिब्स फ्री एनर्जी। तो क्या बोलेंगे? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑन मिक्सिंग। इतने पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और एज वेल एज हम लोग एक और पॉइंट को डिस्कस करेंगे इसके अंदर, वो होगा फिफ्थ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन फोर्सेस लिख दो, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक हो गया, इतने पॉइंट्स को हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग आइडियल में क्या होती है, नॉन आइडियल में क्या होती है। ठीक है, डेल्टा वी मिक्सिंग कैसे कम होगी, कैसे ज्यादा होगी, किस पे डिपेंड करता है, ये बात करेंगे। डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करेंगे पूरे इस चैप्टर के अंदर, पूरे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, कि डेल्टा एच मिक्सिंग यानी कि चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग कैसे होगी। दूसरा डेल्टा एस मिक्सिंग यानी कि चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग। एस का मतलब होता है एंट्रोपी एंड डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा, तो एंट्रोपी वैसे हमेशा मोर देन 0 ही रहेगा, क्योंकि एंट्रोपी जो होती है उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, जो कोई भी रैंडमनेस या जो एरर आता है उसको जिससे हम मेजर करते हैं, दिस इज कॉल्ड दी एंट्रोपी। क्लियर। डेल्टा जी मिक्सिंग यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑन मिक्सिंग। जब हम दोनों लिक्विड को मिक्स करेंगे तो गिब्स एनर्जी में क्या चेंज आएगा। ठीक है, और गिब्स एनर्जी ऑलवेज लेस देन 0, हमेशा नेगेटिव रहेगी, क्योंकि ये प्रोसेस जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होता है। और अगला हम बात करेंगे अट्रैक्शन फोर्स की। अगला हम क्या बात करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स की। ये तो 5 मेन पॉइंट हो गए। फिर एक छठा पॉइंट भी आता है, वो छठा पॉइंट क्या आता है अपने पास, उसको हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ। तो ये मेनली 6 पॉइंट की हम बात करेंगे, मेनली इन 6 पॉइंट की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। जब हम दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो उसमें डेल्टा वी मिक्सिंग की बात होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग की बात होगी, वहां पे डेल्टा एस मिक्सिंग की बात होगी, डेल्टा जी मिक्सिंग की बात होगी, और अट्रैक्शन फोर्स की बात होगी, और राउल्ट्स लॉ की बात भी हम करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आइडियल और नॉन आइडियल में आने से पहले बेसिक्स को तैयार कर लेते हैं। बेसिक्स को तैयार करते हैं। देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, ये लिक्विड ए, तो यहां पर ए टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्लस ये लिक्विड बी, तो यहां पर बी टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको मिक्स करूं तो क्या बनेगा, यहां से एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकल के आएगा, दिस इज ए बी। दो लिक्विड को मिक्स करने के बाद इस लिक्विड, इस सॉल्यूशन के अंदर, ये जो सॉल्यूशन बन गया, इस सॉल्यूशन के अंदर ए और बी से कुछ ए से पार्टिकल आएंगे, कुछ बी से पार्टिकल, क्योंकि दोनों को मिक्स कर रहे हो आप, तो एक नया फोर्स यहां से निकल के आएगा, वो होगा ए बी टाइप का। ठीक है, अब देखो डेल्टा वी मिक्सिंग कैसे चेंज होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है, देखो जरा, डेल्टा वी मिक्सिंग कैसे चेंज होगा। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी, जो सॉल्यूशन में ए बी आपको दिख रहा है, ये ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गया, अगर ज्यादा हो गया, ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो हम क्या बोलेंगे भाई, हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई पार्टिकल्स पास आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो पार्टिकल्स क्या होंगे, पास आएंगे, बिल्कुल एकदम से
पास आएंगे कि नहीं आएंगे? तो पार्टिकल पास आएंगे तो क्या हुआ भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, इसलिए तो पास आए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो पार्टिकल्स क्या हुए, आपस में पास पास आने स्टार्ट हुए। भाई जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो गई तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। भैया पास पास आ गए पार्टिकल, चिपक गए एकदम, तो पास पास आएंगे तो क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्यों पास पास आए, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, AB का। ये AB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग हो जाएगा, AB का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगी, कम। ये देखो ना, जैसे ये है, इसके अंदर A भी होगा, B भी होगा, A भी होगा, B भी होगा, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास आएंगे, तो वॉल्यूम क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई। जब सॉल्यूशन में AB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कुचुक 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 कुचुक, कम हो जाएगा, कुचुक कुचुक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आई, वॉल्यूम क्या हो जाएगा अपने पास, कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, ये तो पहली पॉइंट हो गया इसके अंदर, लेकिन अगर AB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, AB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, वीक हो जाए, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, यानी कि वीक हो। डिक्रीज का मतलब क्या हो गया, वीक। ठीक है, यहां हम स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग लिख लो या फिर इंक्रीजिंग का साइन लगा लो। अगर ये AB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस सॉल्यूशंस के अंदर वीक हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, देखो वीक का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, सेम लिख सकते हैं हम लोग, सेम हो जाए। सेम का मतलब क्या हुआ, सेम का मतलब क्या हो गया कि A इज इक्वल B इज इक्वल AB, ये तीनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, ठीक है, B और AB का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बराबर हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, जो डेल्टा V मिक्सिंग होगा ना, दिस इज इक्वल 0, दिस इज इक्वल 0, बट यहां 0 नहीं होगा, यानी कि यहां पर डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल 0। तो 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम, या तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा। ऊपर वाले केस में, यहां वाले केस में या तो वॉल्यूम मिक्स करने के बाद या तो बढ़ेगा या तो कम हो जाएगा, दो केस हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि 0 से या तो माइनस में चले जाएगा या प्लस में चले जाएगा। लेकिन जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेम का मतलब BB और AB के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां उतना यहां भी, ये ना ज्यादा हुआ ना कम हुआ, ये बराबर ही रहा। तो बराबर रहेगा तो क्या होगा, डेल्टा V मिक्सिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल्टा V मिक्सिंग क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आ गई, बात समझ में आएगी नहीं आई, आ गई सर, इतनी बात समझ में आ गई ना। कौन सा आइडियल केस होता है, कौन सा नॉन आइडियल केस होता है, अभी हम उस पर आ ही नहीं रहे हैं, अभी हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अभी हम बेसिक्स को समझ रहे हैं कि डेल्टा V मिक्सिंग कब बढ़ेगा, कब बराबर रहेगा 0 के। ठीक है, 0 के इक्वल कब रहेगा, जब तीनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर। 0 से कम ज्यादा कब होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया तो क्या हो जाएगा भाई, 0 से कम या ज्यादा होगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग पे भी डिपेंड करता है और वीक पे भी डिपेंड करता है। बेसिकली इतना समझो कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल नहीं है तो 0 के बराबर वो नहीं होगा डेल्टा V मिक्सिंग, अगर इक्वल है तो 0 के बराबर होगा डेल्टा V मिक्सिंग। इतनी बात समझ में आ गई, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करेंगे आपके दिमाग के अंदर, बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो हटा देते हैं। अब दूसरा डिस्कस करते हैं। दूसरा क्या था अपने पास, दूसरा था डेल्टा H मिक्सिंग। ये समझो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी चौक दे दी भाई, डेल्टा H मिक्सिंग, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी एज वेल एज हीट। ठीक है, ऑन मिक्सिंग, जब मिक्स करोगे तो एंथैल्पी या हीट में क्या चेंज आएगा। चलो देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर AB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर AB यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, यानी कि AB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूरा स्ट्रांग हो जाए। पूरी कहानी इसी पे चलेगी भाई, पूरी कहानी यही टॉपिक पे चलेगी, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो अगर ये AB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशंस के अंदर क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, तो अगर ये स्ट्रांग हो जाएगा तो क्या होगा, देखो दो बातें याद रखना। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, कैसे लिखेंगे इसको, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, मैं पूरा पॉइंट लिख देता हूं इसको। ठीक है, पॉइंट बना के लिख देते हैं, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हीट एब्जॉर्ब होती है।
एब्जॉर्ब का मतलब हम हीट देते हैं। एक बात याद रखना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जब आप बॉन्ड को ब्रेक करते हो, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट देनी पड़ती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, और हीट जहां देते हैं, जहां हीट एब्जॉर्ब होती है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। इतनी बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला? जहां पर बॉन्ड को तोड़ते हैं वहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट देनी पड़ती है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप हीट देते हो, बॉन्ड को तोड़ने के लिए हीट देते हो, लेते नहीं है, हीट निकलती नहीं है वहां से। बॉन्ड को ब्रेक करना है मुझे, इस यहां से बॉन्ड को ब्रेक करना है तो मुझे हीट इसको देनी पड़ेगी। तो हीट देना क्या होता है? एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब क्या होता है? ऊष्मा, ऊष्मा शोषी। तो यह अभिक्रिया कौन सी होगी? ऊष्मा शोषी होगी, एंडोथर्मिक होगी। और बॉन्ड को जोड़ना है, बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है? अगर बॉन्ड को फॉर्म करना है, बॉन्ड बनाना है, आपने बॉन्ड फॉर्म करना है, तो यहां पर क्या होती है? हीट रिलीज होती है। यहां पर हीट क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है, रिलीज का मतलब हीट बाहर निकलेगी। और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया? एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया कि जब आप बॉन्ड बनाओगे तो बॉन्ड बनाने के लिए वहां पर हीट निकलेगी। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उतनी ज्यादा हीट यहां से क्या होगी? बाहर निकलेगी। और जितनी ज्यादा हीट बाहर निकलेगी ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। जब हीट बाहर निकलेगी तो रिएक्शन कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक। जब हीट देते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक। तो जब बॉन्ड बनता है तो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। जब बॉन्ड टूटता है तो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। जब बॉन्ड बनता है तो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। रिपीटेड अगेन, जब बॉन्ड टूटता है तो हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, हीट देनी पड़ती है। तो वहां पर रिएक्शन एंडोथर्मिक, जहां पर हीट देते हैं। और जहां पर हीट रिलीज होती है, जब बॉन्ड बनता है तो हीट क्या होती है? रिलीज होती है। देखो, व्हाट इज दिस? दो हाथों के बीच के मैंने बॉन्ड को जोड़ दिया, बॉन्ड बनाया, साउंड निकली, तो क्या हुआ? एनर्जी निकली ना। इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का एक टाइप हो गया साउंड के फॉर्म में। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक तो एंडोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड जब बनेगा तो एक्सोथर्मिक। बात समझ में आ गई? अब एंडो का मतलब क्या होता है? एक्सो का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब क्या हुआ? एंडो का मतलब हुआ आपने क्या किया? एंडो का मतलब क्या हो गया? आपने उसको हीट दी, यानी कि जो यहां पर वैल्यू होगी वो क्या होगी? जीरो से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? जीरो से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि आप हीट उसको दे रहे हो। हीट क्या कर रहे हो? दे रहे हो। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तो वैल्यू क्या होगी? जीरो से कम हो जाएगी। वैल्यू क्या होगी? जीरो से कम। यहां जो वैल्यू होगी उसका वैल्यू जो होगा वो जीरो से कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एंडोथर्मिक में क्या होता है? जीरो से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है जीरो से ज्यादा? मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो एंडोथर्मिक होगी ना वहां पर पॉजिटिव होगा, क्योंकि हीट ऐड हो रही है। हीट क्या हो रही है? ऐड हो रही है। हीट दे रहे हो तो उसको जोड़ते हैं तो प्लस का साइन आएगा। जब आप एंडोथर्मिक में किसी रिएक्शन को तोड़ने के लिए, सपोज करो मेरे को किसी बॉन्ड को तोड़ना है, तो ए प्लस में क्या करूंगा? यहां पर कुछ हीट दूंगा तो ये टूटेगा, तो क्या बनेगा? यहां से ए पॉजिटिव या जो भी बनेगा, यहां से जो भी यहां से इसका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट लिख देता हूं मैं यहां पे। तो आपने हीट दी, इसने हीट एब्जॉर्ब करी, तो साइन कौन सा आया? पॉजिटिव आया। बात समझ में आ गई मेरी? जब एंडोथर्मिक होगा तो हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। हीट एब्जॉर्ब का मतलब हीट को आप ऐड कर रहे हो, यानी कि चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ गई? चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। यानी कि वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी, पॉजिटिव का मतलब। और नेगेटिव का मतलब जब आप क्या करोगे? हीट यहां से रिलीज हो रही होगी तो यानी कि साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। साइन क्या आएगा? नेगेटिव। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ? हीट रिलीज हो रही है, और हीट रिलीज का मतलब माइनस हो रही है हीट वहां से, तो हीट निकल रही है वहां से। हीट क्या हो रही है? निकल रही है वहां से, तो माइनस हो रही है, तो माइनस का मतलब जीरो से कम हो जाएगी वैल्यू। वैल्यू जीरो से क्या हो जाएगी? कम। तो ये बात याद रहेगी, जब ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी तो वैल्यू जीरो से ज्यादा हो जाएगी। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो जीरो से वैल्यू कम हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो अब यहां आ जाओ। इस वाले पॉइंट को समझ लिया, अब यहां आ जाओ। देखो जरा, मैंने क्या बोला? जब ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए? स्ट्रांग हो जाए। तो जब ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा तो क्या होगा? जरा देखो जरा क्या होगा। ये यहां बॉन्ड बन रहा है तो ये ये एक्सोथर्मिक, यहां बॉन्ड बन रहा है तो ये एक्सोथर्मिक, और यहां बॉन्ड टूट रहे हैं तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? एंडोथर्मिक। ये तो समझ में आ गया ना? यहां बॉन्ड बनेगा तो यहां से हीट निकलेगी बाहर, हीट निकलेगी तो एक्सोथर्मिक, और यहां बॉन्ड क्या हो रहा है? बन रहा है। तो यहां क्या हो रहा है? यहां क्या हो रहा है? हीट दे रहे हैं। तो हीट ज्यादा रही है कि हीट दे ज्यादा रहे हैं? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो टोटल रिएक्शन क्या हो जाएगी? टोटल रिएक्शन क्या हो जाएगी अपने पास? एक्सोथर्मिक।
टोटल रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। बात समझ में आया भाई, यहां से हीट निकलेगी ज्यादा। सपोज करो आपने यहां पर कितना हीट दिया, यहां पर दिया 20 जूल दे दिया, यहां पे आपने 20 जूल दे दिया एनर्जी, ठीक है। यहां से एनर्जी निकली कितनी, सपोज यहां से 50 जूल निकल गई। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक से ज्यादा एक्सोथर्मिक में हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। बात समझ में आया, जितना हीट दिया उससे ज्यादा रिलीज हो रही है, उससे ज्यादा क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। इन दोनों का ऐड करोगे, इससे माइनस करो तो आंसर क्या आएगा, माइनस में तो आएगा। समझ रहे हो, तो यानी कि ओवरऑल रिएक्शन क्या निकल के आई, एक्सोथर्मिक। 0 से कम आई ना वैल्यू, देखो क्या आई ओवरऑल, 20 + 20 - 50 कितना आया, -10 आएगा आंसर। तो ये वैल्यू 0 से कम है कि ज्यादा है, 0 से कम है। तो वैल्यू 0 से कम है तो इसका मतलब रिएक्शन कौन सी हो गई, एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कौन सी हो गई, एक्सोथर्मिक। तो ये याद रखना, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तब डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, <0 हो जाएगी। बात समझ में आ गया, अभी बात समझ में आई। जब डेल्टा एच मिक्सिंग <0 होगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग <0 कब होगा, जब टोटल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। टोटल रिएक्शन एक्सोथर्मिक कब होगी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रांग होगा। कंफ्यूज नहीं करना है, बेसिक्स बता रहा हूं मैं भाई, देखो बहुत छोटे छोटे बेसिक्स बता रहा हूं, क्लियर हो गया। अच्छा दूसरा पॉइंट समझो, दूसरा पॉइंट समझो, चलो यहीं पे समझ लो। अगर ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, ए बी बी और ए बी के बराबर हो जाए, ये तीनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाए, तो भैया डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगी, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगी अपने पास, =0। कोई चेंज ही नहीं आएगा डेल्टा एच मिक्सिंग में, कोई चेंज ही नहीं आया। मतलब मैंने यहां 20 जूल दिया, यहां 20 जूल दिया, यहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है तो क्या होगा, 40 जूल तो निकलेगी। 20 जूल आपने, 20 जूल ये, 20 जूल ये, टोटल मिला के कितना, 40 जूल हो गया। तो यहां से निकली भी कितनी, आपने कितनी एनर्जी दी, कितनी हीट दी, आपने हीट कितनी दी, देखो ध्यान से देखो, आपने कितनी हीट दी, आपने 40 जूल हीट दी। तो हीट निकली कितनी, ए बी के बनने के बाद कितनी हीट निकली, 40 जूल। तो सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर, तो डेल्टा एच में तो कोई अंतर आया ही नहीं। समझ रहे हो ना, एच मिक्सिंग में तो कोई अंतर आया ही नहीं आपके, यानी कि एंथैल्पी में तो कोई चेंज ही नहीं आया। तो डेल्टा एच मिक्सिंग कितना हो जाएगा, 0। तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0 कब होगा, जब तीनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा। 0 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर स्ट्रांग होगा तो, अगर देखो दो केस हो सकते हैं, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन बराबर नहीं होगा। ज्यादा कब होगा, सॉरी कम कब होगा, जब स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ज्यादा कब होगा, जब वीक हो जाएगा। चलो बात करेंगे उसकी, तो हम उसकी बात करेंगे, उसको टेंशन छोड़ दो अभी, फिलहाल उसकी टेंशन छोड़ो, हटा दें इसको, मिटोल दें। समझ में आया ना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, जब बॉन्ड बनते हैं तो बॉन्ड बनने के लिए, सॉरी जब बॉन्ड टूटते हैं तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हीट देनी पड़ती है। जब हीट दोगे तो रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक में साइन होता है पॉजिटिव, क्योंकि आप हीट को जोड़ रहे हो, ऐड कर रहे हो उसमें। तो पॉजिटिव का मतलब 0 से ज्यादा हो गया। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी वैल्यू आप हीट दोगे वो 0 से ज्यादा होगी। बॉन्ड अगर बनेगा तो बॉन्ड बनने में क्या होता है, हीट निकलेगी, हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो हीट रिलीज होने को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक निकल रही है यानी कि कम हो रही है, यानी कि माइनस हो रही है, तो वो वैल्यू 0 से कम हो जाएगी। ठीक है, 0 से कम हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो टोटल रिएक्शन एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट निकलेगी ज्यादा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हीट निकलेगी ज्यादा। ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक, और ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू 0 से कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने यहां क्या बोला था, देखो साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का मतलब 0 से कम हो जाएगी वैल्यू। हटा दे, चलो अब ये समझ में आ गया होगा शायद, 2 पॉइंट समझ में आ गए ना आप लोगों को, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है, बेसिक समझो उसका। बस आइडियल नॉन आइडियल का केस तो फिर बताएंगे इसमें अच्छे से। मैं आपको बेसिक थोड़ा सा लॉजिकल बताना चाह रहा हूं थोड़ा सा। उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने बोला था डेल्टा एस मिक्सिंग। देखो डेल्टा एस मिक्सिंग, ये चाहे आप आइडियल की बात करो या चाहे आप नॉन आइडियल की बात करो, ठीक है, किसी की भी बात करो, आइडियल की बात करो या फिर नॉन आइडियल की बात करो, ये दोनों केस में क्या रहेगा, ये दोनों केस में क्या रहता है, आइडियल और नॉन आइडियल दोनों केस में क्या रहता है, डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, आइडियल में भी और नॉन आइडियल में भी। ये पॉइंट तो याद ही रखना, ये दोनों में सेम रहेगा। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं समझाना मैंने आप लोगों को, लॉजिक इसलिए नहीं समझाना क्योंकि दोनों में ही बढ़ेगा। और डेल्टा एस जो होता है ना, डेल्टा एस, इसको हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस।
ठीक है। रैंडमनेस को जो मेजर करते हैं जिससे उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। ठीक है, डेल्टा एस क्या होती है? चेंज इन एंट्रोपी। बात क्लियर होगी, दोनों के लिए सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हटा दो। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, डेल्टा जी मिक्सिंग। डेल्टा जी मिक्सिंग भी चाहे आइडियल केस हो, ठीक है, और या चाहे नॉन आइडियल केस हो, आइडियल एज वेल एज नॉन आइडियल, दोनों के लिए। ठीक है, आइडियल के लिए भी क्या होगा भाई? डेल्टा जी मिक्सिंग इज लेस देन 0। ठीक है, और इसके लिए भी क्या होगा? डेल्टा जी मिक्सिंग इज लेस देन 0। दोनों के लिए, आइडियल नॉन आइडियल दोनों के लिए डेल्टा जी मिक्सिंग 0 से कम होता है। 0 से कम का मतलब क्या हो गया? देखो, डेल्टा जी की 3 वैल्यू होती है। डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव। 3 केस पढ़े थे हमने क्लास 11 के अंदर थर्मोडायनेमिक के अंदर। तो जब 0 होता है तो इक्विलिब्रियम हो जाता है, जब नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस हो जाती है रिएक्शन, और जब पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू 0 से कम आ रही है, यानी कि माइनस में आ रही है, तो यहां पर रिएक्शन क्या हो जाएगी? दोनों केस में रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, रिएक्शन कैसी हो जाएगी यहां पे? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब जहां पर रिएक्शन क्या होती है? अपने आप होती है, हमने कुछ नहीं करना है। जो भी चेंजेस जो भी उसमें आएंगे रिएक्शन के अंदर, वो सब क्या होंगे? अपने आप होंगे, हमने उसके अंदर कुछ नहीं करना है। वीडियो लंबी जा रही है, क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? इसमें हमने कुछ नहीं करना है, सब अपने आप हो रहा होगा स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी दोनों के लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा जी दोनों के लिए सेम रहेगा, यानी कि 0 से कम रहेगा। बात समझ में आ गई इतनी? अच्छा, अगला हमने क्या बोला? अगला हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करी थी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने बता दिया है अच्छे से, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। और उसके बाद हमने बात की थी राउल्ट लॉ की। राउल्ट लॉ की हम बात देखो, राउल्ट लॉ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 5वां पॉइंट हम लोग राउल्ट लॉ ले लेते हैं। तो राउल्ट्स लॉ ले लेते हैं। चलिए, मैं हूं आपका दोस्त केमिस्ट्री वाला, चलो देखते हैं राउल्ट लॉ। देखो राउल्ट लॉ क्या होता है? देखो, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी मिक्स करोगे तो ए बी बनेगा। ठीक है, तो दैट विल बी ए बी टाइप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन विच बी बी टाइप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन विच ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये लिक्विड ए है तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा? पी ए होगा। लिक्विड बी है, इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा? पी बी होगा। राउल्ट लॉ में समझा चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। और यहां पर क्या हो जाएगा? पी एस हो जाएगा। ठीक है, ये पीई पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, पीबी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, एंड पीबी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, एंड पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या बोलते थे? जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा वो पी ए प्लस पीबी के बराबर होता है। ये कौन बोलता था? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है? आंशिक दाब। ठीक है, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार हम लोग क्या बोलते थे कि जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होता है वो इन दोनों के क्या होगा? बराबर होगा। तो राउल्ट लॉ यहां 2 तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। या तो क्या होगा? देखो, पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी होगा। अगर टोटल विलियन, टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो इन दोनों के बराबर होगा तो वो होता है आइडियल केस। उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक, एक तो हम ये पढ़ेंगे इसके अंदर। लेकिन अगर पी एस इज नॉट इक्वल पी ए प्लस पी बी, अब नॉट इक्वल का मतलब भी 2 आता है। या तो पी एस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा पी ए प्लस पी बी से, या पी एस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा पी ए प्लस पी बी से। ये दोनों पॉइंट हो सकते हैं ना, या तो ये कम हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और दोनों ही केस को हम क्या बोल देते हैं? दोनों ही केस को हम बोल देते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये दोनों ही केस क्या हैं? नॉन आइडियल के हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? अगर पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और उसमें उपस्थित सभी घटकों के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, यानी कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो इन दोनों के बराबर होगा, तो वो तो आइडियल सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर बराबर नहीं होगा, या कम होगा या ज्यादा होगा, देखो सॉल्यूशन का या तो कम हो, बराबर नहीं का मतलब क्या हुआ? या तो सॉल्यूशन का इन दोनों से ज्यादा हो जाएगा या सॉल्यूशन का इन दोनों से कम हो जाएगा। और दोनों ही केस किसके होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। अब इतनी बात भी समझ में आ गई? तो राउल्ट लॉ का मतलब भी समझ में आ गया क्या होता है यहां पे। चलो बात करते हैं आगे। ठीक है, क्लियर हो गया?
अब हम आते हैं आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर। अब हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की, ठीक है। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आदर्श विलयन किसे कहते हैं आप समझेंगे, ठीक। आदर्श विलयन देखो, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बोला, देखो यहां पर डेल्टा, चलो पहले पॉइंट लिख लेते हैं, विच फॉलो और ओबे द राउल्ट्स लॉ एट एनी कंसंट्रेशन एंड एनी टेम्परेचर। जो किसी भी तापमान पर और किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे कहते हैं आदर्श विलयन, ठीक है। वह विलयन जो किसी भी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है। इस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या बोल देते हैं, आदर्श विलयन बोल देते हैं। आदर्श विलयन क्या होता है बच्चों, वह विलयन जो किसी भी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक। चू हटा दें। चलो पहला पॉइंट समझ में आ गया सभी को, यस सर। चलो दूसरा पॉइंट करते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या होगा यहां पे, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल 0। यहां पर डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी बच्चों, 0 होगी। आइडियल सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट और रुको, पहले पॉइंट को समझ लो। हमने क्या बोला था कि राउल्ट के नियम का पालन करती है। कैसे पालन करती है, लिक्विड ए, लिक्विड बी एंड ये सॉल्यूशन, ठीक है। इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा पीएस, इसका कितना हो जाएगा पीबी, इसका कितना हो जाएगा पी ए। राउल्ट लॉ क्या कहता है कि इन दोनों के बराबर हो, इसलिए ये क्या बोलते हैं भैया, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा इन दोनों के बराबर होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं आइडियल केस, आइडियल सॉल्यूशन। ये आदर्श केस है। आदर्श समझते हो ना, जैसे आइडियल एंगल होता है वैसे ही आइडियल सॉल्यूशन भी होता है। आइडियल सॉल्यूशन विच फॉलो द राउल्ट लॉ, यानी कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा दोनों के बराबर होना चाहिए, इसलिए हम उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। चलो आप समझते हैं दूसरा पॉइंट, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल 0। वी मिक्सिंग 0 होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर ए बी टाइप का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ए ए और बी बी के बराबर होता है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अंतर नहीं आएगा तो मॉलिक्यूल ना पास रहेंगे ना दूर जाएंगे, ठीक है। तो ये सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होते हैं, ठीक, इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो इक्वल टू 0 आइडियल सॉल्यूशन में। क्यों, क्योंकि सेम रीजन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि जितनी हीट आपने दी उतनी हीट वहां से बाहर भी निकलेगी, ठीक है। मैंने क्या बोला था, कितनी बार समझाओगे सर, हम 6 बार समझ चुके हैं, आप मत समझाओ ना। अरे ओए, हम बोले ना समझने का बस सुनने का सिर्फ, ठीक है। ए बी बी ए बी। अब हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 के बराबर होगी। कैसे, देखो जितनी हीट आपने दी इन दोनों को तोड़ने के लिए, इन दोनों को तोड़ने के लिए मैंने कितनी हीट दी, सपोज 40 जूल दी। अब यहां से निकली कितनी हीट, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है तो जितनी हीट दोगे उतनी हीट निकलेगी, जितनी दोगे उतनी निकलेगी, पुचुक 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 बराबर हो जाएगी। तो यानी कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बराबर है। कॉज भी जानो, रीजन जानो उसका भाई, बिना रीजन के बात नहीं करेंगे अपन। हाँ चलो तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट देखते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा एस मिक्सिंग क्या हो जाएगी यहां पे, डेल्टा एस मिक्सिंग ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये तो हमेशा ही बराबर रहेगा, ये मैं पहले ही बात कर चुका हूं, ठीक है। क्योंकि रैंडमनेस कुछ ना कुछ तो आएगी यार, कुछ ना कुछ तो एरर आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। मैं कितनी फ्रीक्वेंसी के कितनी मैं एक्यूरेटी के साथ क्या करूं, एक्यूरेसी के साथ क्या करूं, दो चीजों को जोड़ने की कोशिश करूं, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी, तो उसी को बोलते हैं रैंडमनेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इसके अंदर हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे डेल्टा जी वाला। वो भी आपने को पता है, पहले ही बात कर चुके हैं, हमेशा 0 से कम होगा, क्योंकि यहां पर जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस होती है सर, मेरे को पता है, बता दिया आपने। ठीक हो गया, कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। हटा दें इसको, हटा दें। चलो ये था आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन को मैंने ऊपर से मिटा दिया, मैंने हिंदी में मिटा देता हूं इसको, थोड़ा सा जगह मिल जाएगी मेरे को।
स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन के पॉइंट्स हो गए। अब थोड़ा सा इसे ग्राफ के ऊपर आते हैं। देखो ग्राफ, देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है। ये बना इसका ग्राफ। फूलों में भौरों में होली, तेरी मेरी बाता। फूलों में भौरों में होली, तेरी मेरी बाता। जून तू होली मेरी, मैं जून्याली राता। दगड त्यार म्यार जस घ्यार बात सुआ। कभे बुझण निद्यूं लो सुआ। मेरी है प्यारी कभे बुझण निद्यूं लो सुआ। बहुत ही सुंदर गाना है सर, बहुत सुंदर गाना, बिल्कुल बहुत सुंदर गाना है पप्पू कार्की जी का हमारे, और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे अंदर वो हमेशा जीवित रहेंगे और हम तो उनसे बहुत प्यार करते हैं। आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ पप्पू कार्की जी, हमारे बड़े भाई। अमर हो गई उनकी आवाज़, और वन ऑफ द फेमस सिंगर ऑफ उत्तराखंड लोकगीत, है ना। चलो अब टॉपिक पे आते हैं। देखो ये मैंने एक आइडियल सॉल्यूशन का एक केस बना दिया। होता क्या आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर, यहां पर हम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, यानी कि वेपर प्रेशर और मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन के बीच में एक रिलेशन दिखाते हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता है वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, यहां मैंने लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन ले लिया 0, इधर को लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, इधर को जाने पर लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो यहां लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन 0 था, तो यहां पर लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि यहां पर प्योर लिक्विड ए मिल जाएगा हमको। ठीक है, काई ए इक्वल कितना हो जाएगा 1, यानी कि प्योर लिक्विड यहां को ए मिलेगा। यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है, तो यहां को आने पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ रहा है, इधर को आओगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा 1, यानी कि यहां पर क्या मिलेगा आपको, लिक्विड प्योर बी मिल जाएगा, प्योर लिक्विड बी मिल जाएगा इस साइड को। यहां प्योर लिक्विड ए मिलेगा, यहां प्योर लिक्विड बी मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब देखो जरा, जो ग्राफ जाता है वो कुछ ऐसे आता है बच्चों, देखो। दगड़ त्यार म्यार जस घ्यूं और बात सुआ। कभे बुझण निद्यूं लो सुआ। मेरी है प्यारी कभे बुझण निद्यूं लो सुआ। चलो देखो भाई, यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ा तो वेपर प्रेशर ऑफ ए भी बढ़ा, यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ा। आप ग्राफ को ऐसे बनाओ, या आप कहोगे सर वहां तो ऐसे बना है ग्राफ, वहां तो ऐसे बना है, कैसे, वहां इस साइड को कम दिखा रखा है, इस साइड को ज्यादा दिखा रखा है, कोई टेंशन नहीं है, आप कैसे बना लो, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। चलो हम ऐसे दिखा देते हैं जैसे आपको बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। दगड़ त्यार म्यार। चलो यहां अपने पास लिक्विड का प्योर वेपर प्रेशर ए, ठीक है, यहां अपने को प्योर लिक्विड ए मिलेगा, और यहां अपने को प्योर लिक्विड बी मिलेगा। यही तो हमने बोला था, मोल फ्रैक्शन जब 1 हो जाएगा तो प्योर लिक्विड बी रहेगा, जब मोल फ्रैक्शन ए का 1 हो जाएगा तो यहां प्योर लिक्विड ए मिलेगा। भाई जब मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा तो यानी कि दूसरा वाला 0 हो गया ना, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल 1, जब एक्स ए 1 के इक्वल हो जाएगा तो हमको प्योर क्या मिलेगा, पी नॉट ए मिलेगा। समझ रहे हो, बात समझ में आ गई। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ काई ए क्या हो जाएगा 1, तो हमको प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर मिलेगा, और जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो प्योर लिक्विड बी का मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन किसकी है, ये है पी ए इज इक्वल, लिखेंगे हम पी नॉट ए काई ए। ठीक है, ये किसकी है, पी बी की, तो इसको लिखेंगे हम लोग पी बी इक्वल पी नॉट बी काई बी। और ये वाली सॉल्यूशन की है, ये किसकी है, सॉल्यूशन की, तो ये आएगा पी एस इक्वल पी ए प्लस पी बी। बात समझ में आ गई इतनी,
चलो अच्छा, ये जो PA इक्वल PS इक्वल PA प्लस PB है, ये हमको कैसे पता भाई ये दोनों बराबर होंगे? इनका और इनका, ये दोनों का सम इसके इक्वल होगा, कैसे पता? ये जो PS होता है ना, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, इसको हम मैनोमीटर से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? मैनोमीटर से निकालते हैं, और ये होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये होती है एक्सपेरिमेंटली हम इसको निकालते हैं। तो मैनोमीटर एक साधन होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वेपर प्रेशर को, गैस के वेपर प्रेशर को क्या करते हैं, सॉरी वेपर प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो PS इसके वेपर प्रेशर को हम लोग मेजर करेंगे एक्सपेरिमेंटली बाय द मैनोमीटर की हेल्प से, ठीक है। और इनका वेपर प्रेशर जो हम निकालते हैं ना, ये हम कैलकुलेट करते हैं। ये क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। काई से? राउल्ट लॉ से। राउल्ट लॉ से। कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैसे कैलकुलेट करते हैं हमको पता है ना, देखो ये प्योर लिक्विड ए था, और यहां वैसे आपने नोट कर लिया होगा। देखो कैसे निकालते हैं हम लोग, PA इज इक्वल होता है P0 A काई ए। तो इस तरीके से हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन और उसके प्योर वेपर प्रेशर से, ठीक हो गया। तो PS जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होती है, ऑब्जर्व करते हैं हम लोग मैनोमीटर से, मैनोमीटर में इसको ऑब्जर्व करते हैं, प्रैक्टिकल होता है ये, ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं इसका। और PA प्लस PB को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय द राउल्ट्स लॉ। तो इससे हमें पता लगता है कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ राउल्ट्स, एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, चलो एग्जाम्पल लिखते हैं आइडियल सॉल्यूशन के। देखो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में दो बातें याद रखनी है। एक तो ऑलमोस्ट सेम साइज होना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल ऐसे बता रहा हूं जैसे कि बिल्कुल मक्खन जैसा, ठीक है, तो मक्खन जैसा समझना भी है इसको। एक तो साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ऑलमोस्ट सेम का मतलब देखो 1 2 3 4 5 6, मैंने काउंटिंग लिख दी। 1 और 2 हो सकता है, बात समझ में आ गया। 2 और 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, लेकिन 1 और 4 नहीं हो सकता, 2 और 5 नहीं हो सकता। इनके बीच में बहुत अंतर आ गया। ऑलमोस्ट सेम का मतलब एक का अंतर हो सकता है, एक साइज में एक का अंतर हो सकता है। जैसे मैं पेंटेन ले लूं और हेक्सेन ले लूं, तो एक कार्बन का अंतर है, ये पॉसिबल है, ठीक है, इट कैन बी पॉसिबल, ये पॉसिबल है, लेकिन इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। दूसरा हम क्या बोलेंगे, नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए भाई। नेचर तो सेम होना चाहिए। नेचर का मतलब दो तरीके से नेचर हम बोलते हैं, या तो वो पोलर होने चाहिए या वो नॉन पोलर, दोनों ही या तो पोलर होने चाहिए या तो नॉन पोलर होने चाहिए। बात समझ में आ गई। नेचर सेम होना चाहिए, ऑलमोस्ट साइज सेम हो सकता है, साइज में थोड़ी बहुत छूट है कि ऑलमोस्ट सेम हो सकता है, नियर अबाउट, लेकिन नेचर तो बिल्कुल सेम होना चाहिए, या तो दोनों पोलर या दोनों नॉन पोलर। देखो कैसे, पहला जैसे एग्जांपल ले लूं, N हेक्सेन प्लस N हेप्टेन, ये तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है यार, N हेक्सेन एंड N हेप्टेन। देखो दोनों हेक्सेन हेक्सेन यानी कि एल्केन है। एल्केन कैसा होता है, नॉन पोलर, दोनों की प्रकृति सेम है, दोनों का नेचर सेम है, नॉन पोलर, ठीक है, और दोनों का साइज भी ऑलमोस्ट सेम है। हेक्सेन में C6 आते हैं, ये C6, और हेप्टेन में C7, तो नियर अबाउट सेम है, एक का अंतर है। हमने क्या बोला था, एक का अंतर हो सकता है, और नेचर भी सेम है, एल्केन है तो दोनों नॉन पोलर होंगे। तो पहला एग्जांपल हो सकता है, चलो हो सकता है सर। दूसरा एग्जांपल लिखें इसका। दूसरा एग्जांपल देखो क्या हो सकता है। दूसरा एग्जांपल देखो, C2H5Cl प्लस C2H5Br, ये दोनों सेम है। देखो क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आता है, तो क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आता है, ये भी अल्काइल हैलाइड, ये भी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। प्रकृति नेचर दोनों का सेम, और दोनों अपने पास क्या होंगे, सेम साइज के भी होंगे, क्योंकि क्लोरीन के बाद क्या आता है, ब्रोमीन आता है। तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। मिटोल दें, चलो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या बेंजीन प्लस टॉल्यूइन इसका एग्जाम्पल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बेंजीन टॉल्यूइन भी हो सकता है। बोथ आर नॉन पोलर, दोनों ही नॉन पोलर होते हैं प्रकृति में, नेचर में, ठीक है। और दोनों का साइज की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। देखो यहां पर एक कार्बन का अंतर, यहां पर एक, ऑलमोस्ट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकते हैं। बोथ कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ
आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा एग्जांपल CH3OH मिथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये भी हो सकते हैं दोनों। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर भी सेम है और दोनों में साइज में एक कार्बन का अंतर आ रहा है। ठीक है, एक कार्बन का अंतर, ये मिथेनॉल है, ये इथेनॉल है, तो ये दोनों भी क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक, चलो मिटोल दें। अब करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इतना समझ में आ गया सभी को? ठीक, दूसरा करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनदर सिविलियन। अनदर सिविलियन। ठीक, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, विच डज नॉट ओबे और फॉलो राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता एट एनी कंसंट्रेशन एंड एनी प्रेशर, सॉरी एनी कंसंट्रेशन एंड एनी टेम्परेचर, जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता उसको हम बोल देते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसको हम बोल देते हैं अनदर सिविलियन। देखो, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता मतलब PS इज नॉट इक्वल PA प्लस PB, ये दोनों बराबर नहीं होंगे इसके। तो क्या होंगे, या तो ये ज्यादा हो जाएगा, पहली कंडीशन क्या है, या तो PS इज ग्रेटर देन PA प्लस PB हो जाएगा, या तो ये ज्यादा हो जाएगा, या दूसरी कंडीशन क्या है, या फिर ये क्या हो जाएगा, PS लेस देन PA प्लस PB, या ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। अगर ज्यादा हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब धनात्मक विचलन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, धनात्मक विचलन बोलते हैं। अगर कम हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। कम हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक विचलन, इसको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक विचलन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। PS इज नॉट इक्वल PA प्लस PB, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलता है। अब इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, या PS ज्यादा हो जाएगा इन दोनों के वेपर प्रेशर से, तो अगर ज्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन, डेविएशन कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन, और अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं धनात्मक विचलन। या फिर क्या होगा, PS यानी कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा या तो वो कम हो जाएगा, कम होगा तो फिर क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन यानी कि ऋणात्मक विचलन। ठीक है, समझ में आ गया इतनी, पहला पॉइंट समझ में आया। तो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों के वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होने वाला, या कम या ज्यादा हो जाएगा। दूसरा बिंदु, दूसरा पॉइंट, डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल जीरो। जीरो के इक्वल यहां भी, ये भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। जीरो के इक्वल नहीं होगा तो क्या चीज होगी भाई, क्या चीज होगी, देखो जरा, लिक्विड A प्लस लिक्विड B और मिक्स करके बन गया सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला, यहां पर AB टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पे BB टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पे AA टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ध्यान से देखना, या तो क्या होगा, डेल्टा V मिक्सिंग जीरो से ज्यादा हो जाएगा, या डेल्टा V मिक्सिंग जीरो से कम हो जाएगा। दो केस हो सकते हैं, बराबर नहीं है तो क्या होगा फिर, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, अब कम कब होगा, ज्यादा कब होगा, ध्यान से देखना भाई, ज्यादा कम तब होगा जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, जब AB फोर्स क्या हो जाएगा, AB फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जब AB फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा भैया, वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा, जो ओवरऑल रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक हो जाएगी, एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट क्या होगी, रिलीज होगी। और एक्सोथर्मिक में वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, हीट निकलेगी ना तो नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, जीरो से कम।
वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से कम। कौन सी वैल्यू, डेल्टा एच। ओहो, हम डेल्टा वी की बात कर रहे हैं ना, हाँ डेल्टा वी, सॉरी डेल्टा एच नहीं कर रहे हैं, डेल्टा वी कर रहे हैं। क्लियर हो गया, बात समझ आ गया, ठीक। अच्छा तो इसको हटा दो, फिर मैं डेल्टा एच में चला गया था, कोई नहीं, डेल्टा एच में चला गया था मैं, ये तो सिंपल पॉइंट है, इसमें कुछ नहीं है। देखो डेल्टा वी या तो 0 से कम हो जाएगा, 0 से ज्यादा हो जाएगा। देखो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा। देखो ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पेस क्या हो जाएगा उनके बीच में, स्पेस कम हो जाएगा, है ना, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, स्पेस कम होगा तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये तो हमने बोला था। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, वीक हो जाए, ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, वीक हो जाए। किससे वीक हो जाए, ए और बी से। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी से कम हो जाए, ठीक है, यानी कि ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा वहां पर डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगी, मोर देन 0 हो जाएगी। ये बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। या 0 से कम हो जाएगी, 0 से ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा क्यों होगी भाई, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ना बराबर है ना उससे ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। अब यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे, समझ रहे हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर भागेगा, तो यहां पर वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, ना बराबर रहेगा ना कम होगा, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ सकता है, ठीक है। तो यहां पे जो केस होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है भाई, वॉल्यूम बढ़ जाता है 0 से, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। अब मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा, बार बार ऊपर हम लिख चुके हैं। यहां पर पॉजिटिव डेविएशन, और यहां पे कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन। एक बात हमेशा याद रखो, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगे तो डेविएशन नेगेटिव ही होगा, और जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे तो हमेशा डेविएशन कैसा होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। वीक वाले में पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग वाले में नेगेटिव, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले में वॉल्यूम कम हो जाएगा और वीक वाले में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हल्का सा इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होगा, बढ़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई, सभी को समझ में आ गई, अच्छे समझ में गई। फिर से रिपीट करते हैं फटाफट से, देखो ध्यान से देखो, हमने क्या बोला, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 के इक्वल नहीं होगा नॉन आइडियल के केस में, या ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। देखो कम कब होगा, कम तब होगा जब ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास आएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ेगा। तो अंतर आणविक आकर्षण बल अगर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो क्या होगा, वो वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, हल्का सा वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा भाई, वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो गया, कम हो गया। तो कम का मतलब माइनस, तो नेगेटिव डेविएशन। अगर डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, 0 से ज्यादा हो जाएगा, तो कैसे ज्यादा होगा भाई, ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम हो जाएगा। 3 केस थे, वहां पर आइडियल में बराबर था तीनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉन आइडियल में नेगेटिव वाले में क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम हो जाए, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों से कम हो जाए, तो क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 से बढ़ जाएगा, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। नाउ इज ओके ओके, नाउ इज ओके ओके, नाउ इज ओके ओके। तो डेल्टा वी मिक्सिंग की बात होगी। अगला पॉइंट बात करते हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग। ये इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। डेल्टा एच मिक्सिंग भी यहां पर नॉट इक्वल 0 हो जाएगा नॉन आइडियल केस में। अब नॉट इक्वल 0 होगा भाई, क्या होगा, नॉट इक्वल अगर 0 होगा तो होगा क्या, देखो यार ध्यान से, इसको ध्यान से देखना है, ये थोड़ा सा नहीं तो आपको फिर दिक्कत कर देगा समझने में। वैसे मैं इसको समझा चुका हूं बहुत अच्छे से। 0 से कम होगा तो फिर क्या होगा भाई, देखो जरा, या तो क्या होगा, या ये डेल्टा एच मिक्सिंग 0 से ज्यादा हो जाएगा, या डेल्टा एच मिक्सिंग 0 से कम होगा। देखो 0 से कम कब होगा, जब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक। जब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक। और रिएक्शन एक्सोथर्मिक कब होगी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी वाला क्या हो जाएगा,
स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एब्जॉर्ब्ड हीट जब क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी रिलीज्ड हीट से। जब रिलीज्ड हीट से एब्जॉर्ब्ड हीट कम हो जाएगी, यानी कि रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब कम हो रही है, रिलीज ज्यादा हो रही है। तो रिलीज ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया? रिलीज ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया? रिएक्शन एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। कोई चीज निकल रही है वहां से, और निकलने का मतलब क्या हो गया? जीरो से वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सॉरी, जीरो से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये तो हम कहना चाह रहे हैं। और एब्जॉर्ब का मतलब क्या हो गया? एब्जॉर्ब का मतलब हो गया एंडोथर्मिक। और एंडो का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव। मतलब आप दे रहे हो, उसको ऐड करा रहे हो, तो पॉजिटिव हुआ ना। और पॉजिटिव का मतलब क्या है? जीरो से ज्यादा। तो हमने ये तो बोला, हमने जब डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो से कम हो जाएगी, तो कम कब होगी? जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक। जब रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। और क्यों कम होगी भाई? वहां पर हीट रिलीज हो रही है ज्यादा। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट रिलीज होती है। तो हीट रिलीज होगी तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। भाई हीट रिलीज कब ज्यादा होगी? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, उतनी ज्यादा यहां से हीट बाहर निकलेगी। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, उतनी हीट कम निकलेगी। बात समझ में आया? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग होगा तो हीट क्या होगी? ज्यादा बाहर निकलेगी। सपोज आपने इसको 20 जूल दिया, इसको 20 जूल दिया, ठीक है, तो इन दोनों के टूटने में, जब हम तोड़ते हैं बॉन्ड को, हमने क्या बोला था? जब तोड़ते हैं तो एनर्जी देते हैं, जब बॉन्ड जुड़ता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जब टूटा, ए जब टूटा तो कितना जूल एनर्जी दिया? 20 जूल। बी टूटा तो कितना जूल एनर्जी दिया? 20 जूल। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 40 जूल। तो ए और बी को तोड़ने में टोटल कितना लगा? 40 जूल। और ए बी के बनने में कितना रिलीज हुआ? सपोज 50 जूल। सपोज कितना जूल रिलीज हुआ? 50 जूल। तो माइनस कर दो, जितना दिया उसमें से माइनस करो, तो 40 माइनस 50 कितना आया? -10। तो वैल्यू किसमें आई? माइनस में आई। तो जीरो से क्या हो गई? कम। आई बात समझ में? जीरो से क्या हो गई? कम हो गई। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास? और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब भी होता है, डेविएशन कौन सा होता है? नेगेटिव डेविएशन। स्ट्रॉन्ग फोर्स में मैंने अभी बता दिया 1000 बार कि नेगेटिव डेविएशन होता है, ऋणात्मक विचलन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? विचलन बोलते हैं। तो ऋणात्मक विचलन होगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा? वहां पर ए बी के बनने में ज्यादा हीट बाहर निकलेगी। ज्यादा हीट बाहर निकलने का मतलब क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या है? जीरो से कम। मेरे को तो आ गया सर, मेरे को आ गया, मत समझाओ ना। अच्छी बात है बच्चे। अगला देखो, अगर डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा? जीरो से ज्यादा हो जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगी एंडोथर्मिक। बिल्कुल बेसिक के ऊपर बात की जा रही है। ये एएससी बीएससी सीएससी वाले भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी? जीरो से ज्यादा हो जाएगा तो फिर रिएक्शन क्या होगी? एंडोथर्मिक। यानी कि यहां पर क्या होगा? ए और बी का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो जाएगा भाई? वीक हो जाएगा। कम बोल दो या वीक बोल दो? वीक हो जाएगा ना। कैसे वीक होगा? देखो जरा, सपोज करो आपने यहां से 40 जूल दिया इनको तोड़ने के लिए, और यहां से निकली कितनी? 30 जूल निकली। तो कितना हुआ? 40 माइनस 30 कितना हुआ? 10। जीरो से वैल्यू क्या आ गई? बड़ी आ गई। जितनी आपने हीट इनको तोड़ने के लिए दी, तोड़ने के लिए हीट देते हैं, आपने हीट दी, टूटा, और उससे कम हीट यहां से रिलीज हुई, तो टोटल वैल्यू क्या आएगी? प्लस में आएगी। तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? देखो, निकली कम, दी ज्यादा। तो जो दी ज्यादा उसको हम लेंगे, उसको हम क्या करेंगे? प्रेफरेंस देंगे। जिसको हमने जो चीज ज्यादा करी है ना, उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, एक ने 10 किलो ज्यादा चावल खाया, एक ने 5 किलो चावल खाया, तो किसको प्रेफरेंस देंगे? जिसने ज्यादा खाया। तो कितना खाता है, देखो भैंसा जैसा कितना खाता है, भैंसा है, बिल्कुल भैंसा हो गया, देखो कितना खाता है यार खाना, देखो, समझ रहे ना? तो जिस चीज की ज्यादा अमाउंट होती है ना, उसको हम मेजर बोलते हैं, जिसकी अमाउंट कम होती है उसको हम माइनर बोलते हैं। तो देने की अमाउंट ज्यादा है कि लेने की, छोड़ने की अमाउंट ज्यादा है? भैया लेने की अमाउंट ज्यादा है। ये ले कितना रहा है? 40। तोड़ने के लिए कितना ले रहा है? 40। और जोड़ने के लिए कितना छोड़ रहा है? 30। तो रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक कब होती है? जब ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। जब यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तभी तो कम एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो वीक का मतलब और एंडो का मतलब क्या हो गया? यहां पर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। डेविएशन कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ में आ गई? बाकी फंडा पूरा वही है, सेम यही लगना है। तो पॉजिटिव डेविएशन कब होगा? जब डेल्टा एच की वैल्यू जीरो से ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन मेजर होती है। और जब डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू जीरो से कम हो जाएगी तो वहां पर मेजर प्रोडक्ट क्या होता है? मेजर रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक। सर जी मेरे को तो आ गया। अच्छी बात है, चलो मिटो देते हैं इसको। ठीक है,
दगड त्यार म्यार जैसे घेऊं और बात सुआ कभे बुझण निद्योलो सुआ। यार हम तो पप्पू के ही कार्की के ही गाने गाएंगे यार, आई लव इट। चलो अगला पॉइंट की बात करते हैं, डेल्टा एस मिक्सिंग। या डेल्टा एस मिक्सिंग मैंने पहले ही बता दिया, 0 से ज्यादा होगा दोनों केस के लिए, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव डेविएशन दोनों के लिए एक जैसा ही होगा, ठीक है। अगला पॉइंट डेल्टा जी मिक्सिंग, सेम 0 से कम होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों के लिए क्या होगा, डेविएशन सेम होगा, विचलन बराबर होगा, धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन दोनों के लिए डेल्टा जी मिक्सिंग का वैल्यू क्या होगा, 0 से कम होगा। यानी कि डेल्टा जी यहां पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब की हो गया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप होती है, जो अपने आप होती है। सर नींद भी तो अपने आप आती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मजाक अच्छा करते हो बच्चों। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी यहां पे, ठीक है, मैं डाल दें। ओके, अब हम फिर से फटाफट आइडियल नॉन आइडियल के टाइप्स की बात कर लेते हैं। चलो टाइप्स ऑफ या नॉन आइडियल सॉल्यूशन टाइप। भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है देखो जरा। एक हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डेविएशन और एक हम पढ़ेंगे नेगेटिव डेविएशन। इसको हम बोलते हैं धनात्मक विचलन, इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक विचलन। देखो भाई पॉइंट हम सारे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से, तो फटाफट लिखते हैं। ये काम करें, एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। हटा दें इसको, चलो हटा दो सर। अब देखो एक एक करके डिस्कस करते हैं और डिस्कस करते हैं नॉन आइडियल में सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन की। पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त केमिस्ट्री वाला, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मुझे खूब सारा प्यार दें। पॉजिटिव विचलन थोड़ा सा अच्छा मटेरियल हम देंगे आपको, ठीक है। चलो समझ में आया। पहला पॉइंट हमने क्या बोला था, यहां पे डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा, पी एस क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। ये तो हमने बोल दिया था ना। ऐसा क्यों होगा हमने ये भी बोला था। येलो चौक दे दो, येलो 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 चौक कहाँ है, वेयर इज येलो चौक, येलो चौक। ये येलो चौक से थोड़ा अच्छा लगता है यार, है ना। सो ये रहा येलो चौक। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो पी एस होगा वो पी ए प्लस पी बी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए बी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ए ए और बी बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, वीक होगा। भैया ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वीक हो रहा होगा, तभी तो ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। जल्दी वेपर बनेगी ना, जल्दी टूटेंगे मॉलिक्यूल आपस में। अच्छा दूसरा हमने क्या बोला, डेल्टा एच मिक्सिंग, पहले वी लिख लो, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा यहाँ पे, इज ग्रेटर देन 0। ये तो हमने बोला था, ठीक है। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, 0 से ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो। तीसरा पॉइंट हमने आंसर सेम यही रहेगा, आंसर सेम यही रहेगा। अगला हमने क्या बोला, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ये भी 0 से ज़्यादा हो जाएगा, ये भी 0 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, सेम रीज़न। और एक और रीज़न था इसका, रिएक्शन शुड बी एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन शुड बी एंडोथर्मिक, ठीक हो गया। रिएक्शन कैसी होगी अपने पास, एंडोथर्मिक हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव डेविएशन होगा। अगला पॉइंट बोलो, डेल्टा एस मिक्सिंग यार एज वेल एज 0 से ज़्यादा ही होगी, ये तो सभी के लिए बराबर है। अगला डेल्टा जी मिक्सिंग क्या हो जाएगी अपने पास, डेल्टा जी मिक्सिंग क्या हो जाएगी आपके पास, माइनस में हो जाएगी, यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कितनी बात समझ में आ गई। ये तो पॉजिटिव डेविएशन की बातें हो गई, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका डायाग्राम।
क्या देखते हैं इसका डायग्राम। देखो डायग्राम देखो इसका, पॉजिटिव डेविएशन में थोड़ा सा अंतर आएगा, बस हो गया, आपने थोड़ा सा अंतर समझना है। पहले मैं इसका आइडियल केस बना देता हूं। आइडियल में हम लोग क्या बनाते थे, ऐसे बनाया था, याद है आपको? आपको याद है? ये था आइडियल केस, ठीक है। यहां हमने क्या लिखा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल 1, यानी कि ये हो गया प्योर लिक्विड ए। यहाँ हमको प्योर लिक्विड ए मिल जाएगा, और यहाँ से इधर को आएंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल 0, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल 1। यहाँ मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, सेम वैसे ही बनाना है जैसे हम लोगों ने आइडियल बनाया था। यहाँ पर वेपर प्रेशर हो जाएगा अपने पास ऊपर को, ठीक है, ये हो जाएगा पी नॉट ए का, और ये हो गया अपने पास पी नॉट बी। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 हो जाएगा तो हमको मिलेगा प्योर लिक्विड बी, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 हो जाएगा तो मिलेगा हमको प्योर लिक्विड ए मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन है तो ग्राफ, जो नॉर्मल ग्राफ है उससे क्या जाएगा, ऊपर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये ग्राफ का जो कर्व है, ये जो आइडियल केस होगा उससे ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेम यहां से ऊपर डालना है अपने ग्राफ, यहां से भी ऊपर डालना है अपने ग्राफ। बात समझ में आ गई? पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा। जो मैंने येलो से दिखा रखा है वो आपका आइडियल केस है, जब पीएस का सॉल्यूशन जो होता है पी ए प्लस पी बी के बराबर हो जाता है। लेकिन ये वाला केस कैसा आपके पास, पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि यहां से जितना नॉर्मल जो आइडियल केस होगा उससे ज्यादा। यानी कि हमने क्या बोला, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ए बराबर बी बराबर ए बी, जब तीनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाते हैं, जब तीनों का फोर्स बराबर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आइडियल केस आता है। भैया अगर ए और बी अगर ज्यादा हो जाए ए बी से, तो जाहिर सी बात है ना, ए बी का जो वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा ज्यादा तो होगा, समझ रहे हो ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, उसका कम हो गया। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, जल्दी वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। आइडियल केस से भी बढ़ जाएगा। देखो आइडियल केस से भी वेपर प्रेशर क्या हो गया, इन दोनों का बढ़ गया। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोगों ने बताया था आप लोगों को, ठीक, एक्सपेरिमेंटली और राउल्ट लॉ से कैलकुलेट करते हैं। चलो अब एग्जाम्पल पे आ जाओ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहां से। पॉजिटिव डेविएशन का सबसे पहला एग्जाम्पल क्या होता है अपने पास, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहला सपोज करो मैंने वाटर ले लिया, ठीक है, और वाटर मैंने ऊपर से डाल दिया बेंजीन C6H6। आपको पता है वाटर दिखाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सपोज करो ये पानी है, ये H2O, ये H2O, ये H2O के मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं, सपोज करो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब इनके बीच में पुचुक से क्या आ जाए, नॉन पोलर कंपाउंड आ जाए, यानी कि बेंजीन। तो यहां बेंजीन आ जाए, यहां बेंजीन आ गया, यहां बेंजीन आ गया। तो बेंजीन क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कर देगा, करेगा ना। तो यानी कि जो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, उसको कौन कम कर रहा है, उसको कम कर रहा है बेंजीन। क्योंकि बेंजीन एक ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं, नॉन पोलर है अपने पास, और ये जो होता है ये अपने पास पोलर होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाता है। पानी के मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये C6H6 क्या करेगा, बेंजीन क्या करेगा, उन पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाकर उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देगा। तो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगा तो वहां पर वेपर प्रेशर बढ़ेगी। भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना ही तो वेपर प्रेशर बढ़ना होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये हो गया इसका। दूसरा एग्जांपल क्या होगा भाई, आप क्या करो, एल्कोहल ले लो, एल्कोहल में क्या डाल दो, बेंजीन डाल दो, ये भी इसका एग्जांपल। तीसरा क्या ले लो आप, CH3 या C2H5OH ले लो, C2H5OH, और इसमें क्या डाल दो, C6H5CH3, टॉल्यूइन डाल दो। तो टॉल्यूइन भी वही काम करता है, टॉल्यूइन भी वही काम करता है, क्या बोलते हैं इसको, टॉल्यूइन बोलते हैं। तो टॉल्यूइन भी वही काम करता है, टॉल्यूइन भी वही काम करता है जो काम करता है बेंजीन, ठीक। ये भी इसका एग्जांपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक भी, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल इसके मेन हो गया अपने पास, जो हम मेनली इसके अंदर सबसे ज्यादा देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर टॉल्यूइन डाल दो या इसके अंदर आप कुछ और डाल दो, तो ये इसके मेन एग्जांपल हो गए जो हमने पढ़ने थे। चौक भी छूट जैसी गई, सब मिटोल दें। तो ये नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल आप लोगों ने याद रखने, सॉरी पॉजिटिव डेविएशन के, कि कौन कौन से होने वाले हैं।
अब मैं ध्यान से आप लोगों को ना एक चौक में इसलिए ढूंढ रहा था आपके लिए, एक और मैं आपको चीज बताने वाला हूं इसके अंदर, ध्यान देना। दो ग्राफ में बताऊंगा पॉजिटिव डेविएशन के, स्पेशली ये शायद आपको किताबों के अंदर भी देखने को कमी मिलेंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों। पूरा सेम आइडियल केस बनाना है पहले आपको। कौन सा केस बनाना है? आइडियल केस बनाना है। ये दोनों पहले मैं सेम बनाऊंगा, पहले दोनों क्या करूंगा मैं, सेम बनाऊंगा। यहां x a होगा बराबर 0, यहां पर x a बराबर 1 हो जाएगा, यहां पर x b इज इक्वल 1 हो जाएगा, यहां पर x b इक्वल 0 हो जाएगा, यहाँ ये वेपर प्रेशर हो गया ऊपर को, ठीक है। सेम यहाँ भी x a इक्वल 0 हो जाएगा, x a इक्वल 1 हो जाएगा, x b इक्वल 1 हो जाएगा, x b इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मोल फ्रैक्शन हो जाएगा अपने पास, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, ये वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर। आइडियल केस है, ठीक है। यहाँ हम लोग P0 A लिखते हैं, P0 B लिखते हैं, तो यहाँ भी P0 B और P0 A। ध्यान से देखना, ये दो केस में बना रहा हूं, किसमें? पॉजिटिव डेविएशन के अंदर। देखो दो तरह के केस बनते हैं, यहां पर दो तरह के ग्राफ देखने को मिलेंगे, यहां तक सेम मिलेंगे दोनों। इसको मैं टाइप 1 बोल देता हूं, इसको मैं टाइप 1 बोल देता हूं, और ये टाइप 2 हो गया, ये सेकंड टाइप का ग्राफ हो गया, ठीक है। पॉजिटिव में भी दो तरह के मिलेंगे आपको। एक तो क्या मिलेगा ना, यहां से ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा नीचे को डाउन, ऐसे ऐसे, बाकी सब सेम होगा, यहां भी सेम होगा, यहां भी सेम होगा, ये तो सब सेम है। इस पे ध्यान देना बस, इस वाले पे, ये नीचे को जा रहा है, देखो, यानी कि ये जो ग्राफ है ना, ये P0 A से ज्यादा है, लेकिन P0 B से कम है। देखो P0 B से ऊपर नहीं जा रहा है, P0 B से नीचे को ही जा रहा है, या तो P0 B के बराबर है या उससे नीचे जा रहा है, P0 B से ऊपर नहीं जा रहा है। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है? P0 B से ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन यहां देखो जरा, यहां पर कुछ ऐसा होता है, देखो इस तरीके से, कुछ बीच में एक बार हल्का सा क्या जाता है, ये ऊपर जाता है ऐसे, ये बस इतना अंतर आता है, बाकी सब सेम होगा। बाकी ये भी सेम, ये भी सेम, ठीक है। यहां भी ऊपर जाएगा, यहां भी ऊपर जाएगा, लेकिन यहां से हल्का सा ग्राफ देखो, यहां पे इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट P0 B से भी ये ज्यादा हो जाता है। इस पॉइंट पे क्या होगा, P0 B से भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये दो तरीके के पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ देखने को मिलते हैं। एक तो आपको फ्लैट देखने को मिलेगा, फ्लैट का मतलब क्या होगा कि P0 B से कभी भी ऊपर नहीं जाएगा ग्राफ पॉजिटिव का, लेकिन यहां पर लिक्विड बी से भी ज्यादा हो गया वेपर प्रेशर। बात समझ में आ गई? ये दो टाइप के थे, इसको ध्यान से देखना, बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा, शायद मे बी मिल भी सकता है, देख लेना। चलो अब हमने इसके एग्जांपल भी कर लिए, अब हम नेगेटिव डेविएशन में आते हैं। दिस इज अवर लास्ट पॉइंट, नेगेटिव डेविएशन। ये अपना लास्ट टॉपिक होगा, मतलब लास्ट बिंदु होगा इसका, ऋणात्मक विचलन, ठीक है। आप सभी घरों में सुरक्षित रहें, सरकार का आदेश है, मोदी जी का आदेश है। ओके सर, चलो पहला पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या बोला कि यहां पर डेल्टा एस इज क्या हो जाएगा, लेस देन पी ए प्लस पी बी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखो ए बी स्ट्रॉन्ग हो गया ए और बी बी से, तो ए और बी बी से अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ए बी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे हम लोग, यहां पे डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, 0 से कम, रीजन सेम। तीसरा पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0, रीजन सेम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी का बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाती है, बहुत अच्छे से समझा रखा आगे मैंने, एक्सोथर्मी हो जाती है। तो एक्सोथर्मी में साइन क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव होता है 0 से कम। ठीक हो गया। अगला बोलो, डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, रीजन सबके सेम है, आइडियल नॉन आइडियल के लिए। अगला बोलो, डेल्टा जी मिक्सिंग ग्रेटर देन नो लेस देन 0, क्योंकि रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। चलो मिटोल दें, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब इसका जल्दी से डायग्राम देखते हैं, फिर एग्जांपल देखते हैं। सुन ले दगड़िया
बात सुनी जा, बात सुनी जा तू मेरी, हृदय में नाचते रो, आँखों में अनार तेरी। हाँ ओहो आहा ओहो आहा ओहो। देखो भाई, ये है नॉन आइडियल का केस, नेगेटिव डेविएशन वाला। क्या होता है नेगेटिव डेविएशन में, जो ये तो आइडियल केस बना दिया मैंने, अब जो ग्राफ होगा वो नीचे जाएगा, ठीक है। यहां पी नॉट ए अपने पास होता है प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर, ठीक है। क्लियर हो गया। यहां पर अपने को मिलेगा प्योर लिक्विड ए और यहां अपने को मिलेगा प्योर लिक्विड बी। यहां तक समझ में आ गया ना। अब ग्राफ नीचे जाएगा क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है, तो ग्राफ नॉर्मल कंडीशन से क्या होगा, नीचे जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मैं इतनी बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बातें कर चुका हूं ना, सामने वाला बोल रहा होगा यार सर क्या कर रहे हो आप, कितना समझाओगे, ये ग्राफ तो सही बना लो, टेढ़ा मेढ़ा लाइन जा रहा है आपका। हाँ यार भाई, ग्राफ में टेढ़ा मेढ़ा लाइन जा रहा है। आपने याद रखना है कि नॉर्मल कंडीशन से नीचे जाएगा ग्राफ, ठीक है। ये था नॉन आइडियल का केस। अब करते हैं इसके एग्जांपल। समझ में आया? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप नोट कर लो। पुचक 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 पुचक। हाय राम, थक गया आज तो यार, पढ़ाते पढ़ाते यार 1 घंटे से ऊपर लेक्चर दे हो गया, पानी का 1 घूंट नहीं पिया। मजा आता है यार करने में, है ना, इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। आई लव्ड इट यार। देखो मैं इसीलिए आप लोगों के साथ जुड़े हैं। लॉकडाउन की सिचुएशन में भी हम अपने घर में ना होके हम अपने आवास पे हैं, अपने निजी आवास पे। अपन वे सब अपने घरों में होंगे, है ना। कितना अच्छा लग रहा हो, घरों में सब लोग हैं, बैठे हुए हैं, बट हम लोग अकेले रह रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मजबूरी है। नहीं, मजबूरी नहीं है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम लोग इंटरेस्ट से काम करते हैं, मजे लेते हैं यार। देखो खुद ही लग रहा होगा मेरे काम करने से मैं कितने मजे ले रहा हूँ, है ना। मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ, मतलब मैं लॉकडाउन में भी क्या कर रहा हूं पता है आपको, मैं अपने चीजों को और इंप्रूव कर रहा हूं। दैट्स माय पोटेंशियल, ये मेरा पोटेंशियल है, मैं अपनी चीजों को और इंप्रूव करता हूं। देखो भाई एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। यार ये तो एकेडमिक का वन ऑफ द फेमस एग्जांपल है। CH3 एंड प्लस CH3COCH3, इनके बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या दिखाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए यहां पर नेगेटिव डेविएशन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। अब वो टूटेगा नहीं आसानी से, तो इसलिए वहां पर वेपर प्रेशर कम बनेगी। देखो जरा कैसे होता है, CH, Cl ये तो क्लोरोफॉर्म हो गया। अब यहां C डबल बॉन्ड O, CH3 छोटे से लॉजिक की बात करेंगे, ध्यान से देखो बच्चा लोग। यहां पे ये है, इसको हम बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है ना, इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, पाई बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, देखो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और इनको हम क्या बोलते हैं, ये तो है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो गया अपने पास, ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, देखो ये वाले बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसकी साइड जाएंगे, इन दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन लेके जाएगा। देखो या तो हाइड्रोजन लेगा या तो क्या लेगा, कार्बन अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ कौन खींचेगा, अपनी तरफ इन दोनों में से वो खींचेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर होती है, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, कार्बन की। तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, कार्बन की तरफ जाएंगे। एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा हल्का सा, अपने क्या करेगा, हल्का सा क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। जैसे सपोज करो ये दरी है ना, दरी एक चटाई है, एक यहां बैठा है, यहां बैठा है, अपनी तरफ कौन ज्यादा खींचेगा दरी को, खुचक 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 खुचक, कौन खींचेगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन हल्के से इस तरफ जाएंगे, हल्के से इस तरफ जाएंगे, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव बोलते हैं इसको हम, पार्शियल नेगेटिव। इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। अब यहां पाई बॉन्ड में देखो, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 3.5।
तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, हल्के 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 से इस तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे। तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड विच हैविंग द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाते हैं। तो देखो जरा, अब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बोलता है, द बॉन्डिंग इन बिटवीन वन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एज वेल एज प्लस वन इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होना चाहिए, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, बट कंडीशन क्या होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट शुड बी हाइड्रोजन। जो विद्युत धनात्मक तत्व होगा वो हाइड्रोजन ही होना चाहिए, तो उसका नाम लिखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए हाइड्रोजन, और इलेक्ट्रो नेगेटिव फ्लोरीन, नाइट्रोजन, और अपने पास ऑक्सीजन। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी भाई। तो इनके बीच में बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है, यहां पर नेगेटिव डेविएशन होता है। बात समझ में आ गई, चलो हटा दें। अगला एक और फेमस एग्जांपल है एसिड प्लस वाटर। एसिड प्लस वाटर, ये दूसरा एग्जांपल हो गया इसका। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर, ये भी इसका फेमस एग्जांपल है। जैसे HCl प्लस H2O, जैसे H2SO4 प्लस H2O, जैसे HNO3 प्लस H2O, ठीक है। ये सब एग्जांपल किसके हो गए, ये सब एग्जांपल हो गए नेगेटिव डेविएशन के। ये भी समझ में आ गया, चलो मिटा देते हैं। तीसरा देखो, एक लास्ट फाइनल एग्जांपल करते हैं यार। C2H5NH2। देखो NH2 क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, एमीन का। तो ये क्या हो गया, इथाइलामीन, इसको हम बोलते हैं इथेनामीन। ठीक है, ये हो गया अपने पास इथेनामीन। प्लस यहां पर ले लेंगे हम लोग CH, कुछ भी ले सकते हैं हम, क्लोरोफॉर्म ले लें, आइडोफॉर्म ले लें, तो मैं CHCl3 ले लेता हूं क्लोरोफॉर्म। तो ये भी एग्जांपल है। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, CHCl3 की जगह आइडोफॉर्म भी ले सकते हो, CHI3 हो गया, CHI3, इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म। चलो बच्चों, ये था मेरा अंतिम इसका पॉइंट। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग मुझे प्यार देंगे, आप लोग मुझे सपोर्ट भी करेंगे, और अपना ध्यान भी रखेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है। सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, समय समय पर अपने अपने हाथों को, अपने अपनी शरीर का, अपने अपने फैमिली का खूब ध्यान रख रहे होंगे। और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से मुझे खूब सारा प्यार मिलेगा। देखो, आपका प्यार हमारा मोटिवेशन होता है, जितना प्यार करेंगे उतना मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अगला जो लेक्चर होने वाला है, जो अपने पास सॉल्यूशन का अगला लेक्चर होगा, वो मे बी मैं कोशिश करूँगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बनाने की। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले मैं स्टार्टिंग की 2 प्रॉपर्टीज़ को हम लेंगे, उसके बाद फिर एक और लेक्चर आएगा, फिर बॉन्ड ऑफ फैक्टर, फिर चैप्टर खत्म करेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।